Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. ये सवाल बहुत दिलचस्प है कि पूरी दुनिया में लगभग एक ही कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आज ये कैलेंडर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक स्वीकार किया गया है। आइए इस बात को आसान भाषा में और विस्तार से समझते हैं। इतिहास से शुरुआत सबसे पहले समझें कि कैलेंडर समय को मापने का एक तरीका है, जैसे दिन, महीना और साल। अलग अलग सभ्यताओं ने अपने अपने कैलेंडर बनाए थे, जैसे हिंदू कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर, चीनी कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर पश्चिमी देशों में पहले इस्तेमाल होता था। मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कैलेंडर आज मान्यता प्राप्त है वह है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे मांसफेट एचिडू में पोप ग्रेगरी सात ने शुरू किया। इससे पहले जूलियन कैलेंडर चलता था, लेकिन उसमें साल की लंबाई में थोड़ी सी गलती थी, जिसके कारण मौसमों में तारीखें खिसकने लगी। इस समस्या को ठीक करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया। विज्ञान और खगोल शास्त्र का योगदान धरती को सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर इसी गणना के करीब करीब है। 365 दिन का सामान्य वर्ष हर 4 साल में लीप ईयर 366 दिन, लेकिन हर 20 साल लीप ईयर नहीं, पर हर 25 साल फिर लीप ईयर। इससे कैलेंडर और वास्तविक सौर वर्ष में बहुत कम अंतर पड़ता है। इसलिए यह वैज्ञानिक रूप से अधिक सटीक माना गया और धीरे धीरे कई देशों ने इसे अपना लिया। उपनिवेशवाद और व्यापार का प्रभाव सदी तक यूरोपीय देश दुनिया भर में व्यापार और उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। उन्हीं देशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल। जब ये देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शासन करने लगे तो वहां की सरकारी व्यवस्था में भी यही कैलेंडर लागू हो गया। इस तरह यह कैलेंडर दुनिया के बड़े हिस्से तक फैल गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संचार जैसे जैसे दुनिया जुड़ती गई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रेलवे, डाक सेवा, बाद में टेलीफोन, फिर इंटरनेट, सबको एक समान तिथि प्रणाली की जरूरत पड़ी। अलग अलग कैलेंडर होने से तारीखों में गड़बड़ी, समझ में मुश्किल, रिकॉर्ड रखने में समस्या हो सकती थी। इसलिए एक ऐसा कैलेंडर जरूरी था जिसे सभी देश स्वीकार करें। ग्रेगोरियन कैलेंडर पहले से ही कई देशों में चल रहा था, इसलिए इसे ही अंतर्राष्ट्रीय मानक बना दिया गया। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मानकीकरण 20वीं सदी में जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी, जैसे संयुक्त राष्ट्र यूएन, तो आधिकारिक कार्यों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया। इससे अंतर्राष्ट्रीय समझौते, पासपोर्ट, कानूनी दस्तावेज, शिक्षा, विज्ञान, सब में एकरूपता आ गई। शिक्षा और आधुनिक जीवन की सुविधा आज स्कूलों का सत्र, त्योहारों की आधिकारिक छुट्टियां, सरकारी कामकाज, बैंक, एयरलाइंस, कंपनियां सब ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। इसने दुनिया को जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। क्या केवल यही कैलेंडर चलता है? नहीं, यह बात भी समझना जरूरी है। कई देश आज भी धार्मिक या सांस्कृतिक कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, जैसे भारत पंचांग विक्रम संवत, मुस्लिम समुदाय हिजरी कैलेंडर, चीन चंद्र कैलेंडर, लेकिन ये अधिकतर त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक परंपराओं के लिए उपयोग होते हैं, जबकि सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय कामों के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। समान कैलेंडर के फायदे: समय प्रबंधन आसान, उड़ानों की बुकिंग, मीटिंग शेड्यूल, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सुचारू, शेयर बाजार, व्यापार, बैंकिंग, वैज्ञानिक शोध में सुविधा, डाटा रिकॉर्डिंग, प्रयोग, मौसम विज्ञान, वैश्विक एकता, एक सामान्य मानक बनता है, सांस्कृतिक पहचान बनी रहती है। हालांकि एक वैश्विक कैलेंडर होने के बावजूद हर समाज अपनी परंपराएं भी निभाता है। दीपावली, होली, ईद, चीनी नववर्ष सब अलग कैलेंडरों से तय होते हैं, फिर भी आधिकारिक तारीख ग्रेगोरियन कैलेंडर पर लिखी जाती है। इसका मतलब है एक कैलेंडर साझा भाषा बन गया है, लेकिन सांस्कृतिक विविधता बनी हुई है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं।